गरीब ब्राह्मणों के उत्थान के लिए आगे आई ड्रोन सेना और बरसठी विकासखंड के राजापुर गांव में आर्थिक रूप से परेशान परिवार की मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश की। ड्रोन सेना की आधारशिला रखने वाले राजकुमार ओझा ने बताया कि ड्रोन सेना के कार्यों का मुख्य उद्देश्य समाज में दबे कुचले आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों की मदद करना और समाज में उन्हें ऊपर उठाना है। फाउंडर राजकुमार ओझा ने आगे बताया कि ड्रोन सेना हर परिस्थितियों में समाज के गरीब, असहाय, जरूरतमंद ब्राह्मणों की आवाज़ बनकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। आइए सुनते हैं ड्रोन सेना के फाउंडर राजकुमार ओझा से। और आपका जब पीड़ा हम लोग सुना गए तो हम लोग जौन बाटे है ये तय किया अपने एक ड्रोन सेना संगठन हम लोग वहाँ बनावे चलते। तो वह संगठन के माध्यम से ब्राह्मण समाज के कहीं भी अगर यह तरह का कोनो भी समस्या के परिवार बहुत पीड़ित हुए ओकर सहयोग के लिए हम लोग हाथ आगे बढ़ाओ। यहाँ के जितने लोग हैं आप जानिए कि मड़ियाहू तहसील का पूरे ब्लॉक तहसील में 4 ब्लॉक बा, चारों ब्लॉक के लोग यहाँ आए और परिचय जोन बाटे है सब कर आपका कराई गई। देखा ये रमेश मिश्रा जी सैजनी, उमेश पांडे जी कादी है सैदीपुर, हाँ, और आप भैया तो आपके जनते हैं। ये सुभाषपुर से त्रिपाठी जी, आशीष मिश्रा सैजनी से, राजेश मिश्रा, राजकुमार मिश्रा गन्हौना, सब पान पर मेन महारथी हमारे इधर आइए। अरे आइए, नोट प्रकाश दुबे जी, इनको आप जानिए कि भगवान परशुराम से कम मत समझिएगा। तो सूर्य प्रकाश पांडे जी, इसी तरह से सारे जो है ब्राह्मण भाई जो है आपके मदद के लिए आए हुए हैं। अभी जो है जैसे अब आप ये जानिए कि जैसे जो है माँ के पेट में बच्चा पलता है, अभी हम लोग गर्भावस्था में, अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है और उस शुरुआती दौर में सर्वप्रथम हम लोगों ने आपके सहयोग के लिए जो है सारे लोग जो है एकजुट हुए हैं और आपकी हम लोग आर्थिक रूप से जो बन पड़ता है, जो हो सकता है, हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं। और आप जो है इसको स्वीकार करिए। ये बहुत समझिए, ये 5,500 रुपया है आपकी मदद में, लेकिन इसको 5 लाख समझ करके ब्राह्मण भाइयों का जो है सहयोग मान करके आप इसको रखिए और आप अपना काम कीजिए। आ जाइए, ठीक है। आपका शुभ नाम? राजकुमार ओझा हमारा नाम है और हम लोग एक ड्रोन संगठन बनाने का हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। अभी ड्रोन संगठन गर्भावस्था में है, अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। एक प्रयोग चल रहा है मड़ियाहू तहसील के 4 ब्लॉक से जो ब्राह्मण समाज के जो क्रांतिकारी विचारधारा के और ब्राह्मण विचारधारा को रखने वाले, सोच रखने वाले, ब्राह्मण हित की सोच रखने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को मड़ियाहू तहसील के 4 ब्लॉक से हम लोग चुन रहे हैं। चुन करके एक गैर राजनैतिक संगठन जो है हम लोग बनाने का जो है आगे कार्यक्रम हम लोगों का है। और आज अभी हम गर्भावस्था में हमारा संगठन है, फिर भी एक चमत्कार के रूप में हम लोगों ने काम करने का जो प्रयास किया है कि आज रामपुर विकासखंड के राजापुर ग्राम सभा राजापुर में हम लोग खड़े हैं। हमारे ये सभी विकासखंड बरसठी है। अच्छा, विकासखंड बरसठी है, जिसमें हमारे तमाम साथी उमेश पांडे जी हैं, रमेश मिश्रा जी हैं, नोट प्रकाश दुबे जी हैं, राजेश मिश्रा जी हैं, RK मिश्रा जी, राजकुमार मिश्रा जी हैं और सूर्य प्रकाश पांडे जी हैं, गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, संतोष तिवारी जी हैं और इसी तरह आशीष मिश्र जी सहजनी से हैं और राकेश तिवारी जी हैं और सुरेंद्र मिश्र जी सहजनी से हैं और शशांक उपाध्याय आप भी हमारे बीच में आ जाइए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हम लोगों का है इसमें हमारे सभी भाइयों का जो है, कौशल दुबे जी हैं, जयसिंहपुर नोनारी दुबान से हैं,
और आप लोग कादी हद से हैं, बनारस की सीमा से हैं। तो कहने का मतलब है कि मड़ियाहू तहसील का जो 4 ब्लॉक है, मड़ियाहू, रामनगर, रामपुर, बरसठी, इन 4 ब्लॉक से हम लोग 200 फाउंडेशन मेंबर जो है वह छांट करके, तलाश करके, ड्रीम लोगों को हम लोग जो है इस संगठन में जो है मतलब एज ए फाउंडेशन मेंबर हमारे रहेंगे। इसके बाद अतिशीघ्र हम लोग मड़ियाहू तहसील मुख्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से वह राजनैतिक तरीके से हम लोग कार्यक्रम को करेंगे और हम अपने संगठन की हम लोग जो है घोषणा करेंगे और अपना बायलाज और हमारे जो नियम होंगे, बायलाज होंगे, हमारी जो नीतियां होंगी, सारी चीजें उस दिन जो है हम लोग जो है वह आम लोगों के बीच में जो है उसको जो है प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि सारे लोग उसको जान सकें। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मण समाज की रक्षा। अब रक्षा से अगर पूछते हैं तो रक्षा में बहुत सारी चीजें आती हैं। सामाजिक स्तर पर अगर कोई भी ब्राह्मण परिवार जो गरीब है, असहाय है, उसकी हम हर संभव मदद करेंगे। उसके बेटा बेटी के पढ़ाई में हमारा जो है सहयोग हमारे संगठन का होगा, उसकी शादी में हमारा संगठन का सहयोग होगा और आर्थिक रूप से भी हम लोग जो है अपने उस सजाती बंधु का जो है मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर आपका उद्देश्य है कि ब्राह्मण परिवार में दबे कुचले लोगों का उत्थान करना। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जान लीजिए कि ब्राह्मण समाज का जो 90% मतलब 90% जो सामान्य वर्ग है, सामान्य ब्राह्मण परिवार है, वह बिल्कुल दबा कुचला हुआ है और सामाजिक स्तर पर अन्य समाज के लोग भी उनका जो है उत्पीड़न करते हैं। उस पर भी हमारा विशेष जो है टारगेट हमारा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का कोई कितना भी सशक्त होगा, अगर वह ब्राह्मण समाज के किसी भी परिवार को छूने का कोशिश करेगा तो हम उसके हाथ को जो है वहीं तोड़ करके, मोड़ करके हम जो है तब दम लेंगे। ये हमारी जो है प्राथमिकता होगी। अच्छा, इस ड्रोन सेना के फाउंडर आप ही हैं? 200 फाउंडर मेंबर होंगे। हमने आपको पहले बताया। आप इसमें क्या है? मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ। उसी तरह हमारे जितने सारे भाई हैं यहाँ पर, जो भी हमारे भाई बंधु जुटे हैं, सारे लोग फाउंडेशन मेंबर हैं। हाँ, संगठन बनेगा, संगठन में पद दी जाएगी। जो जिस लायक होगा, जो जैसा काम कर पाएगा, ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने संगठन को खड़ा करेंगे। उसमें हम लोग छांटेंगे चुन करके कि किस स्तर पर हमारा कौन सा भाई हमारा जो है फिट बैठेगा और काम कर पाएगा। उस स्तर पर हम उसको संगठन में जिम्मेदारी देने का हम लोग काम करेंगे। कुल मिला के अभी आपकी ये शुरुआत चल रही है अच्छे ढंग से और इसको आगे तक ले जाना है। बिल्कुल, एकदम। आप समझिए कि हम आपके माध्यम से, आप चूंकि मीडिया से हैं और मीडिया का जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी दल को या संगठन को आगे बढ़ाने में, मीडिया का सबसे बड़ा सहयोग होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो एक समझिए उद्देश्य, एक लक्ष्य जो है, वो लक्ष्य है कि हम पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में हम जो है अपने संगठन को खड़ा करें और अपने काम के बदौलत हम संगठन को खड़ा करेंगे। ब्राह्मणों का तो 1 दर्जन संगठन उत्तर प्रदेश में जो है वह रन कर रहा है, लेकिन धरातल पर कोई भी, मैं 50 वर्ष का हो गया, मैं 50 साल की मेरी उम्र हो गई। मैं 97 से राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति को मैंने तिलांजलि देते हुए मैंने ब्राह्मण समाज के लिए मैं काम करने के लिए कटिबद्ध हो चुका हूँ। ऐसी दशा में कोई भी ब्राह्मणों का संगठन जो है ब्राह्मण समाज की लड़ाई धरातल पर लड़ने का काम नहीं किया है। हम भी उपेक्षित हैं और यहाँ खड़े सारे लोग उपेक्षित हैं। अगर किसी से कहीं कोई बात होती है, अगर थाने में, तहसील में या जिला मुख्यालय पर एसपी और डीएम के यहाँ अगर किसी ब्राह्मण भाई की आवश्यकता पड़ती है तो वो दूसरे समाज के लोगों का जो है वह शरण लेता है, दूसरे सशक्त लोगों को तलाशता है। हमारे समाज का जो है, हमारे ब्राह्मण समाज का मदद करने वाला, सहयोग करने वाला, उनकी आवाज को बुलंद करने वाला कोई संगठन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विधायक ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की बात कर सके। वह पार्टी लाइन से हट करके बात नहीं कर सकता।
चाहे वह सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, कोई भी विधायक और सांसद विधानसभा में, असेंबली में और पार्लियामेंट में जो है वह ब्राह्मण की आवाज को उठाने की क्षमता नहीं रखता है। उसमें उतनी ताकत नहीं है कि वो ब्राह्मण कहीं उत्पीड़न हुआ हो तो वो सदन में ब्राह्मण के आवाज को उठाने का काम किया हो। ये हम लोगों को पीड़ा है। मैं राजनैतिक व्यक्ति होते हुए भी उस पीड़ा को जब मैंने देखा और समझा तो मुझे यह लगा कि हमको अपने ब्राह्मण समाज के हित में काम करना है। ब्राह्मण समाज की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का हमारा संगठन काम करेगा। यही मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।